जो हमारे शुचिता, पवित्रता और अखंडता को बरकरार रखे और हमारे लोकतंत्र की स्मिता को सुरक्षित रखे। अनावश्यक मुकदमों में फंसा करके, उनको जेल में डाल करके उनकी आवाज़ों को कुचल दिया जाता है। उन लोगों में जब कुछ बना नहीं देखे हैं, जिसकी सरकार में बना देखे, हम उस पर भरोसा करेंगे ना। मुद्दाम सुरक्षा पे होगा, विकास पे होगा, लोकतंत्र पे होगा, संवैधानिक शक्तियों की मजबूती पे होगा। जो युवा अपने आप में दम रखता है, जो पढ़ रहा है, उसको सरकार रोजगार दे रही है। अगर वो पैसे से मजबूत है तो इस सरकार में सब चल रही है, ओवर लोड, अंडर लोड सब चल रही है, मगर हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। 2024 का रण जारी है और सभी प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से गोटियां सेट करने में लगे हैं, तो वहीं मतदाता भी अपने मुद्दों पर मतदान करने की तैयारी में हैं। वो गुणा भाग कर रहे हैं किस मामले में उनका फायदा है और किस मामले में उनका नुकसान। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे पर मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्य मानस। मानुष जी, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? मुद्दा ये है कि जो हमारे शुचिता, पवित्रता और अखंडता को बरकरार रखे और हमारे लोकतंत्र की स्मिता को सुरक्षित रखे। ऐसे ही प्रत्याशी, ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम चुन करके लोकसभा की सीट पर भेजेंगे। मौजूदा सरकार में क्या इन सब पे कोई संकट है क्या? हाँ, संकट है। कैसा संकट? संकट ऐसा है, ईडी सीबीआई मौजूदा सरकार के आदेशानुसार चल करके विपक्ष के कोई हमारे जनप्रतिनिधि या आला शीर्ष नेतृत्व के नेता को जबरियन अनावश्यक मुकदमों में फंसा करके, उनको जेल में डाल करके उनकी आवाज़ों को कुचल दिया जाता है, और जिससे वो अंदर रहें, वो न बोल सकें और मौजूदा सरकार के कारनामे खुल करके जनता के सामने न जा सकें और हम पुनः सरकार बना लें। तो क्या लगता है, सरकार बदलेगी? सरकार अगर ईवीएम में किसी भी प्रकार की छेड़खानी न की गई तो 100% आशा नहीं, विश्वास है मुझे कि सरकार बदल जाएगी। प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को मैं देखना चाहता हूं, जो युवा हैं, जो युवाओं के हित में कार्य करेंगे और जनमानस को उचित न्याय मिल सकेगा। हमारे साथ बात करने के लिए और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे पर मतदान करेंगे। क्या नाम है जी? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, जी, क्या मुद्दे हैं आपके, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? मुद्दा मेरा कुछ नहीं है, विकास और रोजगार और क्या कहते हैं कानून व्यवस्था, जो कि कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी चल रही है, विकास हुआ है। और क्या कहते हैं रोजगार, थोड़ा से ये दिक्कत है कि नौकरियां ठेकेदारी दे दी जा रही है, यही गड़बड़ा है। बाकी और सरकार से कंपेयर करें, नौकरियों में ठेका प्रथा खत्म होनी चाहिए। हाँ, ये खत्म होनी चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। बाकी तो सरकार काम अच्छा कर रही है, और प्रधानमंत्री रूप में नरेंद्र मोदी से अच्छा तो कोई नहीं है, और वोट भी हम बीजेपी को ही करें। और विकास के मामले में प्रतापगढ़ में हम गिना भी दें क्या क्या हुआ है। क्या हुआ है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ तो चिलबिला ओवरब्रिज था। 4 बार पिछले कार्यकाल में खत्म हो गया मुद्दा। नहीं खत्म, पिछले कार्यकाल में हुआ तो इसी सरकार में ना, तो बताएंगे ना, बताएंगे कि नहीं कि इन्हीं की सरकार में बनी है। 4 बार सपा सरकार आई, बसपा सरकार आई, फीता कटा, लेकिन पुल बना नहीं। बना तो सपा भाजपा की सरकार में। यहाँ की पब्लिक को कितना परेशानी उधर के लोगों को, इधर के लोगों की थी, उनकी आत्मा से पूछिए। जब उस समय 10-10 घंटा जाम में लोग लगते थे ना, केवल राजनीति किए लोग, बनवाए नहीं। बना तो बीजेपी सरकार में, तो हम उसी की तारीफ करें ना, जो बनवाया उसी को तो बताएंगे। वो बना, मेडिकल कॉलेज बना, महिला अस्पताल, 100 बेड अस्पताल बना, बिल्डिंगे जो है महिला 100 बेड अस्पताल महिला, ये समाजवादी पार्टी कार्यकाल में बना था। अच्छा, 100 बेड वाला हो सकता है, लेकिन ये जो है सरकारी बिल्डिंगें बन रही है अस्पताल के अंदर, ये तो इसमें बना है। इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है नहीं ना, बाईपास बना नहीं है, लेकिन ये है कि काफी हद तक के बिछा दिया गया है कि नहीं। अब आपको वो देखने से लगता है ये बनेगा कि नहीं। जो आदमी अगर इतना काम कराया है तो उस पे भरोसा है ये भी बनेगा। बजट के अभाव में कंस्ट्रक्शन कंपनी छोड़ के काम चली गई है। बजट के अभाव में चली गई है ना, चुनाव बीत जाने दीजिए, बजट पास हो जाएगा, बनेगा। काफी पूरा मिट्टी तो डाल दिया गया ना, ये तो भरोसा हो गया ना कि हाँ ये बनेगा। ये तो हुआ कि नहीं? अभी तो तमाम गांव ऐसे हैं जहां मुआवजा भी नहीं दिया गया है। तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये कोई इतना छोटा मोटा काम तो है नहीं कि बस 10 दिन में देकर खत्म कर दिया जाए। अरे बाईपास से 10-12 किलोमीटर का बन रहा है,
और चौड़ीकरण पास किए हैं। पैसा लगेगा, समय लगेगा, कोई भी चीज़ हो इतना आसानी से नहीं बन जाता, एक बार तुरंत बन के खड़ा हो जाए। प्रतापगढ़ का औद्योगिक विकास इलाहाबाद- कितना हुआ? औद्योगिक विकास कितना हुआ? औद्योगिक विकास तो खास नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे होगा, भरोसा है। भरोसा है। हाँ, भरोसा है, क्योंकि हमने दोनों पार्टियों को वोट किए हैं। हमने सांसद रत्ना सिंह कांग्रेस की थी, हम उनको भी वोट किए हैं, समाजवादी पार्टी को भी किए हैं। उन लोगों में जब कुछ बना नहीं देखे हैं, जिसकी सरकार में बना देखे, हम उस पर भरोसा करेंगे ना। अरे 4 बार सरकार बनी है, एक बार नहीं, 4 बार मौका मिला है। जेल रोड पर कोई एक 3-3 वोट घंटे जोड़ा हो। जाम लगा रहता है, उससे निजात आपकी सरकार नहीं दिला पा रही। अरे अंडरपास बनवाने के लिए तैयारी चल रही है, बना नहीं अंडरपास। रामलीला मैदान में एक तो बना है ना, वो भी बनेगा। जेल रोड ये देखिए। जेल रोड क्रॉसिंग से आधा प्रतापगढ़ जुड़ा हुआ है, लोगों का आवागमन है। हाँ, तो बता रहे हैं ना कि एक अंडरपास ये बना रामलीला मैदान में, वो भी बनेगा। और ये जहाँ आप खड़े हैं, इसका भी चौड़ीकरण पास हुआ है, इस भी चुनाव के बाद काम लगेगा। मतदान सुरक्षा पे होगा, विकास पे होगा, लोकतंत्र पे होगा, संवैधानिक शक्तियों की मजबूती पे होगा। इसमें प्रमुख मुद्दा आपका क्या होगा? वो मुद्दा जो लोकतंत्र की सुरक्षा कर पाए, जो विकास को बढ़ावा दे पावे, आर्थिक गतिविधियों को देश में बढ़ा पावे। क्या लोकतंत्र खतरे में लग रहा है क्या? लोकतंत्र जिस हिसाब से लोगों को, पार्टियों को पार्टी बना करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, प्रतीक तो यही हो रहा है। अब आगे जिनकी सत्ता है, जिनकी शासन है, वो तय करे। आप कह रहे हैं संविधान की रक्षा की बात। संविधान जैसे चुनी हुई सरकारें जो है बराबर हटाई जा रही हैं और उनको किसी न किसी माध्यम से सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, वो लोकतंत्र के लिए शायद ठीक नहीं कहा जा सकता। सरकार तो कहती है ये भ्रष्टाचारी हैं इसलिए जेल में भेजे रहा। जो भ्रष्टाचारी हैं सभी पार्टियों में हैं, वो दक्षिण में भी हैं, वो उत्तर भारत में भी हैं, पूर्वोत्तर में भी हैं। समान कार्रवाई हो, कार्रवाई पे भेदभाव न किया जाए। भ्रष्टाचार होता है, उसमें सत्ता और विपक्ष को न देखा जाए। अगर कोई सत्ता विपक्ष को देख रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। क्या सत्ता पक्ष के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? विपक्ष के जो भ्रष्टाचारी, जिनको भ्रष्टाचारी बताया जाता है, अगर वो सत्ता पक्ष में चले जाते हैं तो उनकी फाइलें पता नहीं कहाँ चली जाती है और वो टिकट लेकर के फिर मैदान में आ जाते हैं। दिखावे वाला जो एक मुखौटा कुछ और है, तो इस पर तो कुछ सवाल उठेंगे ही, आज नहीं तो कल उठेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए ये युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस मुद्दे पर मतदान करेंगे। क्या नाम है जी? अभिषेक तिवारी। तिवारी जी, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? भाजपा। भाजपा जी। कोई मुद्दा भी है कि केवल भाजपा? भाजपा कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा में कोई निसंदेह, टोटल भाजपा। कोई मुद्दा नहीं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए? रोजगार तो मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। कहाँ पे? सरकार रोजगार दे रही है। कहाँ पे? जो युवा अपने आप में दम रखता है, जो पढ़ रहा है, उसको सरकार रोजगार दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए वो लोग भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस मुद्दे पर मतदान करेंगे। क्या नाम है? सलमान। सलमान जी, किस मुद्दे पर मतदान होगा? अभी भाई साहब हमारे बता रहे थे कि लाइन उस पार अंडरपास बना हुआ है इस सरकार में भाजपा के, तो वहाँ पर जो रहने वाले आम आदमी, हम लोग जैसे वहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग से पूछो हम लोग कैसे रहते हैं। 8 महीने तो हम लोग सही रहते हैं, मगर 4 महीना हमारे उधर अंडरग्राउंड पे बारिश में अगर आप आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे नाव लगती है वहाँ पर। कभी आप वहाँ अगर आके आप अगर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा। भाई साहब ने तो बता दिया, वहाँ अंडरपास बना है भाजपा की सरकार में, और भाजपा की सरकार से हम बहुत पीड़ित हैं। कोई इसमें जो भी है चलो ठीक है, हम ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट लाइन में जो भूमधरी माफिया है, जैसे जो तगड़े मतलब जिनका विकास अच्छा है, जिनके पास पैसा अच्छा डेवलप हो रहा है, जिनके पास माफियागिरी का मतलब हर तरह से वो इनकम कर रहे हैं, उनका ठीक। हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, हम तो कोई विकास नहीं कर पा रहे। इसमें दिक्कत ये है कि अभी यहाँ ओवरलोड गाड़ियाँ अगर चलाओ तब 2 रुपये बच रहा है, अगर अंदर लोड चलाओ तो 1 रुपये मिल नहीं रहा है। यहाँ पर हम ओवरलोड चल रही गाड़ियाँ? ओवरलोड भरपूर एकदम चल रही। जो भूमधरी माफिया है, जो बड़े आदमी हैं, जिनका मतलब भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो और किसी मतलब तरह से अगर वो पैसे से मजबूत है तो इस सरकार में सब चल रही है, ओवरलोड अंदर लोड सब चल रही, मगर हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। जो भूमधरी माफिया है, जो जिनके पास 100-200 ट्रक हैं, उनकी ओवरलोड चल रही है, उनका मतलब बहुत तरह से चल रहा है, और हम लोग की गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं। तो ये थे प्रतापगढ़ के युवा, इनकी क्या समस्याएं हैं आपने सुना। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।